नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे मैट्रिकुलेशन लेवल का स्टार्ट और 26 की ये शिफ्ट 1 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी ग्रेजुएशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी जाकर देख लेना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है भाई, कह रहा है 1000 से कम वाली कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से गुणज होंगी। दोनों का गुणज का मतलब इनके एलसीएम का गुणज। पहली संख्या तो 77 मिल गई, अब 1000 से पहली वाली संख्या चाहिए, कौन सी होगी। तो भैया 13 नंबर पे अगर जाने के लिए तो 77 में गुणा कर देंगे 13 का। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 में 9 जोड़ दिया तो 100 हो गया, यानी कि 1001 आ गई। ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 1000 से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का गुणा कर लेंगे। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 में 8 जोड़ दिया 924। देखो भाई 1000 से छोटी आ गई, आंसर लगा दो, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा ऐसे रहा होगा, 12 तक पहुंच गए। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो उस पर छूट क्या होगी। सिंपल सी बात है, 100 की चीज 15 छूट दे रहा तो 85 में बेच रहा ना। 85 का मान 8500 दिया गया था, इसका भी 100 क्या पूछा था, अच्छा छूट पूछी थी, तो भैया 15 की छूट दी गई तभी तो ये हुआ। निकाल दो 1500, आंसर आ गया इसका 100 गुना। अगर सीपी पूछता तो वहां पर भी हम 100 का गुना कर देते 100 में, तो वो आ जाता। 9 गेमों में ए ने इतने इतने स्कोर अंतर के साथ 5 गेम जीते, जबकि शेष 4 गेमों में वह इतने इतने के स्कोर अंतर से 7 हार गया। सभी 9 गेमों में ए का औसत क्या है। भाई देखो 12, 3, 8, 4, 1 से जीता, -4, -1, -2, -3 से हार गया। तो यहाँ पर देखो कौन सा मेंटेन हो रहा है, ये हो गया माइनस प्लस, ये मेंटेन हो गया। इधर हो गया 2 1 3, इधर 12 और 8 20 हो गया, 20 और 21, 21 माइनस का 3 हो गया, यानी कि 11 से 3 गया तो 8 बच गया, और यहाँ बचा क्या 18। नंबर कितने थे, इधर 5 थे उधर 4 थे, यानी कि 9 नंबर थे टोटल, तो 9 दूनी 18 आंसर। अगला सवाल, चुनाव में डाले गए वैध मतों की कुल संख्या इतनी थी। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का इतना प्राप्त किया और शेष वैध मत विजेता उम्मीदवार बी ने प्राप्त किया। उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध मतों से जीत हासिल की। हमने मान लिया टोटल इतने वोट रहे, तो एक को 48 मिले, तो एक को कितने मिले होंगे 52। तो उसने कितने से जीत ले ली भाई, 4 से, यानी कि 100 का मान दिया गया था 375000। और तो भैया कै गुना हो रहा था 100 का, 3750 गुना, तो इसका भी 3750 गुना कर दो। 0 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, 4 3 12 3 15, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार सभी खिलौनों पर इतने % की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को कम की हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। इतने के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितना नगद भुगतान करना होगा। भाई बहुत आसान हो गया, 25% की छूट दे दी तो बचा 75%, फिर 5 की अतिरिक्त दे दी, बचा कितना 95। अब हमें दशमलव तक निकालना है भाई, 2 स्थान दशमलव तक। तो हो सकता है उन्होंने एग्जैक्ट दिया, हो सकता है उन्होंने थोड़ा राउंड ऑफ करके किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने 0 नहीं काटे। 0 इसलिए नहीं काटे क्योंकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। 95 आता तो मोस्टली नीचे 0 लिख लिया करो, ठीक है। तो 19 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 25 तियां 75, 25 चौकू 100 हो गया। अब यहाँ पर ये बचा 5 चौकू 20, यानी कि 2 से कर लो। ये 17 तियां 51 होता है, लेकिन 25 दूनी 50 करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बचा है, गुणा बचा है, तो 3 पंजे 15 हो गया, 25 तियां 75, एक 76 गुणे में 19 हो गया, 19 बना 95 हो गया, हासिल लगा 9, 19 छक्का 114 और 9 123 हो गया, हासिल लगा 12 हो गया, और 19 सत्ते 133 और 2 135 और 10 145 बटे में हो गया हमारे पास 40। तो 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, 2 बचा, 4 से 24, 1 बचा, 4 तियां 12 हो गया, बचा 1, फिर 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि इतना समथिंग आना चाहिए। 3633 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो, ठीक है। आप पॉइंट की बात करोगे, यहाँ पर 10 था ना, तो 1 पॉइंट और इधर बढ़ा था, तो इतना सोचना नहीं, ऑप्शन देखो, आंसर लगाओ। अगला सवाल, संदीप अपनी वार्षिक आय का इतना भोजन पर, शेष आय का इतना यात्रा पर, शेष आय का इतना कपड़ों पर, अभी भी उसके पास इतना बचा। देखो 0 से तो मतलब नहीं, यहाँ पर शेष वाली कहानी चल रही है, यानी कि 70720 बचाता है। 32 खर्च कर दिया, 68 बचा, इसमें से 20 खर्च कर दिया, 80 बचा, 80 से फिर 35 खर्च कर दिया, तो ये बचा हमारे पास 65। तो कैंसिल आउट कर लेते, 13 पंजे 65 हो गया, इधर 13 पंजे 65, 5 बचा, 13 चौकू 52 हो गया, फिर 5 बचा, फिर 13 चौकू 52 हो गया, एक 0, ये 0 इससे हटा दो, ठीक है। इधर करेंगे तो 8 छंग 48 हो गया, 8 8 64, ये कैंसिल आउट। अब ऊपर दुनिया भर के 0 चल रहे होंगे, तो 5 दूनी 10, 2 के साथ 0 लगा है, आंसर। बाकी आप ऐसे लिख सकते हो 32, फिर 68% हो गया,
फिर 80% हो गया, फिर 35 गया तो 65% हो गया, बराबर में हमारे पास बचा 70720। आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। अगला सवाल, वार्षिक भुगतान की कितनी मासिक किस्तें 5 वर्ष के अंत में 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर 624 के रूप में देय ऋण का निर्वहन हो करे। देखो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सवाल देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 108 और आ जाएगा, बटे में 2 गुणे में 5 हो गया, इसी का मान दिया गया था 624। बस 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि ये 4 हो गया और 5 5 10 हो गया, गुणे में 5 बराबर में हो गया 624। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, किस्त 100 बराबर, यानी कि 625 बटे में 104 गुणे में 5, यहाँ पर 624 है और ये हो गया हमारे पास 100। तो ये तो 6 बार कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा कितना 600, यानी कि 12 पंजे 160, 120 आंसर। अब एक बार समझ लो, फिर आप भी ऐसे ही लिखोगे। भाई देखो किस्त की है इस तरीके से 100 100 100 100 कै बार, 5 बार हो रहा। ठीक है, लास्ट ईयर की तो कोई बात ही नहीं होती है, लेकिन हम स्टार्टिंग से लिखेंगे, 100 रहेगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो गया 1 प्लस का 2। ठीक है, फिर इधर करेंगे प्लस में 2 प्लस का 2, फिर इधर करेंगे ये हो गया प्लस में 3 इंटू में 2, फिर करेंगे 100 प्लस का 4 इंटू में 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें लेना है इसका सम, ये सम करना पड़ता है। एक चीज बताओ, ये पूरी सीरीज में डिफरेंस बराबर चल रहा है 100 से, फिर उसमें 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, सॉरी 2 बढ़ा, फिर 2 से ये 4 बढ़ा, 2 का डिफरेंस, फिर 4 से 6 बढ़ा, 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, यानी कि इनका अगर एवरेज लिखोगे तो 100 प्लस का 100 इंटू में क्या हो गया 4 गुणे में 2 हो गया। यहाँ पर ऐसे लिख लो जिससे आसानी से आप समझ सकें, बटे में 2, ये एवरेज हो गया। टोटल टर्म कितने हैं, 5 है, बस इतना ही लिखना होता। अब देखो ये ध्यान कैसे रखोगे, वैसे तो भूल जाओगे, जल्दबाजी में करोगे। देखो यहाँ पर 5 वर्ष बोला, इससे 1 कम साल का यहाँ पर गुणा होता है, जितनी रेट होगी उसी हिसाब से लिखना होगा। और फिर यहाँ पर टोटल टर्म कितने थे, 5, तो 5 का सम करना पड़ता है भाई, एवरेज निकालते हो भाई, फंडा है। टोटल 5 वर्षों की हमें दिया गया था, पूरी सीरीज कितने टर्म थे, 5 टर्म थे ना, तो 5 का गुणा किया है। और यहाँ पर देखो 1 वर्ष कम हो जाता है, स्टार्टिंग में तो फ्री रहता है, उस हिसाब से हमने एवरेज निकाला, उसके बराबर लिख दिया 624 सम निकाल कर, फिर हमने 100 बराबर किस्त जो मानी थी वहां से कर लिया। ठीक है, आप लोगों को ये तरीका पता होगा, लेकिन आप कर कैसे रहे ये डिपेंड करता है, बाकी इसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बताया जो आपको पता ना हो। अगला सवाल, रेशमा साइकिल से इतने किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से और कार से इतने किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से पूरी यात्रा की औसत चाल। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है टोटल, 45, 80 और 6। टोटल टाइम लिखेंगे तो 45 बटे में 15। ठीक है, टाइम का पता है ना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बस वही फार्मूला लगा रहे हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जितना मैं लिख रहा हूं उतने लिखने की जरूरत नहीं थी। ऊपर जोड़ेंगे तो 6 5 11, हासिल लगा 1, 5 8 5 13 हो गया। बटे में करेंगे तो 15 3 45 हो गया, 40 दूनी 80 हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, 3 3 6 और 2 8 हो गया। इधर करेंगे 8 एकम 8, 5 बचा, 8 छंग 48 हो गया। जैसे ही 16 मिला, आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगला सवाल, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय किया। ठीक है, उन्होंने लाभ का 10% एक धर्मार्थ संगठन को दान करने और फिर शेष लाभ को पहले, दूसरे और तीसरे को इतने अनुपात में साझा करने का फैसला लिया। प्राप्त कुल लाभ इतना था, तो पहले साझेदार का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो रेशियो तो 1:2:2 था, यानी कि 2 2 4 1 5 था ये टोटल, और क्वेश्चन में टोटल ये दिया गया था 1,80,000 प्रॉफिट। लेकिन इन तीनों लोगों में ये थोड़ी ना बटेगा, ये 10% तो दान में जा रहा है, यानी कि बचा कितना, 90% बचा। ठीक है, ये 1,80,000 का 90% इन तीनों में बटेगा। हमें निकालना क्या, 1 बराबर निकालना। तो इधर करेंगे, ये क्या हो गया 18, 5 से काट दिया, 18 18 324 के साथ कहीं जीरो वगैरह लगा होगा। ठीक है, अगला सवाल, रीना एक निश्चित मूल्य पर पेन बेचकर 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह प्रत्येक पेन पर 5 रुपए अधिक ले तो उसे 40% का लाभ होगा। एक पेन का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, बहुत आसान है। पहले देखो इन दोनों में हमारे हिसाब से कितने की वृद्धि हो रही, 20% की, क्वेश्चन में 5 की। अगर हम एग्जैक्ट प्राइस निकालें तो 20 पंजे 100, 25 हो गया। अब वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा था हमसे, तो 25 का 20% हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो वैसे भी कर सकते थे, नहीं तो ऐसे गुणा कर लो, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 5 30, आंसर आ गया। ठीक है, आसान था। अगला सवाल,
चार संख्याएं इतने अनुपात में है, योग इतना है। पहली और तीसरी संख्या का योग हमको बताना। देखो पहली और तीसरी का योग 4 2 6, 6 का मल्टीपल ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब दो ऑप्शन मिल गए, बाकी देख लेते भाई। 5 4 9 3 12 2 14, 14 बराबर में 56 है, तो भैया 6 बराबर में 24 आ जाएगा। अगला सवाल, रमा ने 4 लाख मूल्य की एक कार संसार को इतने % हानि पर बेच दी, विक्रय मूल्य क्या होगा? बिना पेन चलाए 8 चौक 32। भाई 20% हानि होगी तो 80% चीज बचा, तो 4 लाख का 80% निकाल दो। बैंक खाते में 50,000 रुपए जमा है, खाते में पहले से ही कुछ धनराशि थी। अब बैंक एक साल में साधारण ब्याज के रूप में 7500 देता है। साधारण ब्याज की दर इतने % वार्षिक है, तो बताइए कि खाते में पहले से कितनी धनराशि थी। देखो सिंपल सी बात है कि भैया ये रहा हमारे पास पूरा अमाउंट, 4.5% रेट हो गई बटे में 100, और कह रहा था एक साल में वो 7500 रुपया देता है ब्याज के। तो ये जीरो इधर बढ़ गया, 15 3 45 हो गया, 15 पना 75 हो गया, यानी कि इधर लिखेंगे तो 5 1 2 3 4 और 5, जीरो बटे में ये 3 आ गया। अब पूछ रहा पहले राशि कितनी थी। भाई देखो ये x राशि है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? जो एक राशि एक्स्ट्रा होगी प्लस का 50,000 होगा, यही तो होगा। अब अगर इसको a बराबर हमें निकालना है, तो इसमें से 5 लाख से यानी कि 500 के बटे में 3 से हमें 50 के घटाना पड़ेगा ना। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कर लो, यहाँ से डायरेक्ट ही गुणा करने में ज़्यादा फायदा लग रहा है। तो 3 एकम 3 हो गया, क्योंकि हमें पॉइंट में तो मिल ही रहा है 6 6 करके, तो फिर क्या दिक्कत है। तो 3 एकम 3 हो गया, बचा 2, 3 6 18, फिर 3 6 18 हो गया, यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से घटा लो, 166 से बचा कितना है 6, 6 से 5 गया 1, यानी कि 11 6 6 समथिंग आंसर कहीं लिखा है। ठीक है, के तो आना ही आना है, तो के का मतलब 1000 होता ना, कि 1 के हो गए, 2 के हो गए, 3 के हो गए। तो बाकी तो आसान था, कैलकुलेशन थी बस। कह रहा एक व्यक्ति इतने मीटर चौड़ी सड़क को 70 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल क्या बताओ? 7 पंजे 35, 18 बटे में 5 आ गया। पूरा लिख दें क्या? लिख दे रहा हूं भाई। ठीक है, अगला सवाल, शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 40% को पानी से बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी बार के अंत में शुद्ध दूध की शुद्धता क्या होगी? देखो 100% चीज रही। पहले होता क्या है कि स्टार्टिंग की क्वांटिटी माइनस में जितना एक्सट्रैक्ट किया जाता है बटे में टोटल क्वांटिटी लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख लो, टोटल क्वांटिटी जिस भी लोगे, मान लो x की ली, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का एक्सट्रैक्ट की गई x की क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी x की पावर में n जितनी बार प्रक्रिया की जा रही। हमने मान लिया 100 था पहले, उसमें से 40% निकाला गया, टोटल क्वांटिटी 100, और कह रहा था इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। कितनी बार? 3। तो पावर में क्या हो गया? 3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 100 इंटू में 5, देखो 5 एकम 5, 5 से 2 गया 3, तो 3 त्रिका 9 है 27, 55 25 पंजे 125, तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 27 चौकू 108 बटे में 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 आंसर। यानी कि ये मिल्क की ही क्वांटिटी आएगी निकल कर। अगर इसमें पूछा जाए कि भैया पानी कितना होगा, तो वो हमें 100 से घटाना पड़ेगा 21.6 को, तब वो पानी की क्वांटिटी आएगी। अगला सवाल, श्वेता अपने मासिक वेतन का इतना घर के किराए पर, शिक्षा पर और मनोरंजन पर इतना बचाती। यहाँ पर शेष वगैरह तो कहीं नहीं लिखा ना, बस खत्म हो गया सवाल। तो यहाँ पर 21, या तो ऐसे इसको जोड़ लो पहले, 13 दूनी 26, 1 27 हो गया, 27 में 1 जोड़ा तो 28, 28 20 48 हो गया। इतना तो खर्चा कर दिया, तो भैया अगर हम 100 में से घटाएंगे तो उसने बचाया कितना? 52। इसी 52 का मान दिया गया था 54 जीरो में 8, हमसे 100 का मान पूछा गया था। तो 13 चौकू 52 हो गया, बचा 2 हो गया। ठीक है, फिर 13 एकम 13, 13 छक 78, 13 चौकू 52, गोड़े में 100 हो गया, तो 4 एकम 4 0, 4 चौकू 16, डबल 0, ये आंसर। कैलकुलेशन का खेल है, बाकी तो आसान है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार इतना, कड़ इतना। 8 15 17 पढ़ा है आपने, ट्रिपलेट। बस इन दोनों का गुणनफल बटे में 2, 2 चौकू 8, 15 चौकू 60। ये कुछ बताने वाले सवाल नहीं है। अगर इस पे भी मैं अगर आपको धीरे धीरे फार्मूले लिख के बता रहा हूँ, तो भैया टाइम पास कर रहा हूं मैं, समझ लेना उसी दिन। ठीक है, एक परीक्षा में ए और बी 2 पेपर थे और दोनों पेपर में से प्रत्येक में अधिकतम अंक 10 थे। हालांकि पेपर ए और बी का निर्धारित भारांक क्रमशः इतना था, यानी कि ये बात कर रहा होगा वेटेज की। कहाँ लिखा है भाई?
अच्छा ये लिखा बेट, ठीक है। कह रहा था जोनाथन ने पेपर ए में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए और परीक्षा में कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए। उसने पेपर बी में 10 में से कितने अंक प्राप्त किए? देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 8 बटे में 10 गुणे में 100 कै परसेंट हो गए? 80% नंबर हो गए। कहने का मतलब है पहली कंडीशन में उसने 80% लिए, दूसरी कंडीशन में जो वेटेज था उसी पर तो हम परसेंटेज करेंगे कि इतना वेटेज इसका, इतना इसका हो गया। तो इसने यहाँ पर पता नहीं कितना हासिल किया, लेकिन टोटल ओवरऑल 70% हो गए। एवरेज वाला मेथड लग रहा है और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना भाई साहब ने 10 प्लस का कर लिया, इन्होंने, लेकिन भैया ये एवरेज में 10 प्लस हुआ, दो लोगों में कितना प्लस हो गया? प्लस का 20 हो गया। अब ये 20 एक्स्ट्रा हो गया तो 70% तो नंबर आ ही नहीं पाएंगे, यानी कि इन भाई साहब को कम लाना पड़ेगा। तो 70 माइनस का 20 करेंगे, यानी कि ये 50% नंबर लेके आए हैं। अगर यहाँ पर एक नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ पर भी 2 होता, तो हम 70 माइनस का 20 बटे में 2 करते, क्योंकि हमें प्रत्येक पर निकालना पड़ता, तभी एवरेज परसेंटेज निकलता है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये कंडीशन तो थी नहीं, एक था तो 70 माइनस का 20 बटे में 1 कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब भैया 10 में से 50% नंबर अगर लेगा, क्योंकि दोनों में सेम ही था, यानी कि वो 5 नंबर निकालेगा। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? बताओ। लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, बस खत्म हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 दूनी 8 आंसर। अगला सवाल, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिसे इतने का ऋण 5 वर्षों में पूरा चुका सके? अब देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था 100 प्लस का 100 और प्लस में 5 वर्ष दिए तो 1 कम कर देंगे, 4 रेट हो गई 10 बटे में 2, ये एवरेज हो गया। टोटल टर्म कितने रहे होंगे? 5। इसी का मान दिया गया था 5460। बस खत्म हो गया सवाल। ये देखो 40 है 20 हो जाएगा, यानी कि 120 गुणे में 5 बराबर में 5460। हमने डायरेक्ट 2 से भाग करके लिख लिया है। ठीक है, तो 100 बराबर निकालना था, तो सबसे पहले 5 से ही काट लें, 5 एकम 5 और हो जाएगा 0, 5 ने 45, 5 दूनी 10। अब 12 से काटना है तो 12 से भी काट लेते, 12 ने में 108, 12 एकम 12 हो गया, 910 आंसर। बस खत्म हो गया सवाल। अब ये देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि कैसे आपको लिखना है। 1 सेकंड रुकना, कहाँ चला गया? ये तो बेसिक से ही था, ये वाला देखो, यहाँ पर 5 वर्ष था, अब देखो यहाँ पर हमने 4 का गुणा किया, तो ये देखो बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। कह रहा है ए और बी, यही था ना? हाँ, ए और बी कार्य को क्रमशः 25 दिन 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी दोनों 7 कार्य करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? भाई 25 गुणे में 55, दोनों का सम, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 3 5 3 8 हो गया। बस आंसर आ गया। ये 11 हो गया, ये 16 हो गया, तो 2 7 5 बटे में 16 हो गया। 16 एकम 16 हो गया और बचा कितना है? 16, यानी कि 11। तो 16 सत्ते 112 होता है, यानी कि 16 सत्ते 112 पूरा तो जाएगा नहीं, अभी पॉइंट के बाद आएगा, यानी कि 17 के बाद 1 दिन आगे और पहुंच गए ना, तो 18 दिन लगेंगे। हम बता चुके हैं भाई, ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, तो अगर पूछ ले दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो xy अपॉन में x प्लस का y दिन में करेंगे। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने में बेचने पर अर्जित परसेंटेज लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। कभी भी इस टाइप का मिल जाए कि भैया लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो डायरेक्ट 1910 प्लस का 1690 अपॉन में 2 कर देंगे, ये डायरेक्ट सीपी आ जाएगा। आप अगर बेसिक से इक्वेशन बनाएंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। ठीक है, अब जो सीपी मिल गया 12% का लाभ चाहिए, तो 112 बटे में 100 कर देंगे। अब इसी की कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया, 7 अट्ठे 56, यानी कि 7 तो कहीं से कटना नहीं, हमें आंसर में 7 का मल्टीपल चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। 7 तियाँ 21 किया, 6 से किया 5 नहीं होगा, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56 5 ये हो सकता है, 7 तियाँ 21 ये भी नहीं होगा। आंसर भाई इसको हम क्या लिख सकते थे? 7 गुणे में 8, और 7 आपको कहीं से कटता दिखाई दे रहा है, बस बाकी आप कैलकुलेशन करते रहो भाई, जितनी करनी है आराम से करना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और बता भी देना कमेंट में आंसर सही है कि नहीं है। एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता तो वह चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता, और यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को इतने घंटे में पकड़ लेता है। केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए? अब देखो हमारे पास 3 कंडीशन है। पहले तो ये समझ लो, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस d है।
हाँ, यहाँ पर कौन था? थीफ था। यहाँ पर कौन था? पुलिस था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पुलिस की चाल P होती और चोर की चाल T होती, तो अगर हम ये निकालते कि दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, तो क्या करते? हम D अपॉन में दोनों एक ही दिशा में चल रहे, स्पीड हम घटा देते। ये क्या लिखी? ये स्पीड लिखी है। और यहाँ पर क्या निकल के आ जाता? दोनों की चाल घटा दी, तो ये हमारे पास टाइम निकल कर आ जाता। अब यहाँ पर देखना, तीनों कंडीशन में डी तो कॉमन हो गई। एक लाइन हम लिख के दिखा रहे हैं, जब पुलिस की चाल हमें 60 दी गई थी और चोर की चाल हमें नहीं पता थी, हम थीफ की चाल हम मान लेते हैं कि x है। अब डिस्टेंस d हो गई, तो हम यहाँ पर लिखते तो 16 माइनस का x बराबर में टाइम लिखते। टाइम कितना दिया गया? 15 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 1/4 घंटे हो गया। 15 मिनट को हम 1/4 घंटे लिख सकते हैं। यानी कि अगर d बराबर लिखते तो 16 माइनस का x/4 लिख सकते हैं। अब यही तीन कंडीशन है हमारे पास। देखो 16 माइनस एक्स बाई में 4 हो गया, दूसरे में 45 माइनस का x 0.5 घंटे। 0.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 घंटे लिख सकते हैं। तो बटे में 2 हो गया, जैसे 1/4 था वैसे 1/2, 2 नीचे हो गया। तीसरी कंडीशन में पुलिस की चाल भी नहीं पता, चोर की भी नहीं पता, लेकिन वो 10 मिनट में मिलना चाह रहे। 10 मिनट का मतलब हो गया 1/6 घंटे में, तो बटे में 6। बस अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले और दूसरे को, तो हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा? x का मान। तो 60 दूनी 120 हो गया, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16, तो 18 हो गया। यानी कि 60 बराबर में ये हो गया x, यानी कि आधा कर देंगे 2x हो जाएगा, यानी कि ये x बराबर में आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, ये कैलकुलेशन है भाई, और इसमें मैंने कुछ अलग निंजा टेक्निक नहीं लगाई है। अब इसमें जब हम मान रखेंगे, ये 45 माइनस का 30 बटे में 2, यहाँ पर P माइनस का 30 बटे में 6 हो गया, तो 2 तियाँ 6 हो गया। इधर किया तो 15 15 तियाँ 45 हो गया, 45 प्लस का 30 बराबर में P हो गया। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे पुलिस की चाल 75 हमें रखनी पड़ेगी, तब वो 10 मिनट में पकड़ पाएगा। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर 10-12 सेंटीमीटर किनारे वाले लोहे के 3 ठोस घनों को एक साथ पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। यह देखा गया कि अनुचित संचालन के कारण पिघली हुई सामग्री का 496 सेंटीमीटर क्यूब नष्ट हो जाता है। नए बने घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? अब देखो 3 छोटे छोटे घन थे, ये इस तरीके से, प्लस में 10 का क्यूब, प्लस में 12 का क्यूब। अब जो भी ये वॉल्यूम टोटल होता है उससे इतना खराब हो गया, ये भी क्यूब में था, और फिर एक नया घन बना है इस तरीके से। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो 512 प्लस का 1000 1728 माइनस का 49 6, तो जो 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया 2 2 2 4 हो गया, और 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, माइनस का 4 49 6 हो गया, 10 से 6 गया 4 हो गया, 13 से 9 गया तो 4 हो गया, इधर बचा है 1, 11 से 4 गया 7 हो गया, यानी कि 27 44 हो गया। अब 27 44 किसका क्यूब होता है? 14 का होता है। बस खत्म हो गया सवाल। अब कुछ बचा है सवाल में, आंसर लगा दो भाई। आप क्या करोगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर हो गया, 6 गुणे में 196 यूनिट, डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल, अब कह रहा था क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, आयतनों का अनुपात। भाई 3 7, 3 का क्यूब 27 हो गया, और 7 का ये हो गया। भाई देखो क्षेत्रफल जब हम लिखते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर ऐसे लिख लो, 4 पाई r2 स्क्वायर। तो ये 9 बटे में 49 आया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो r1 अपॉन में r2 क्या हो जाना है जब रूट लेंगे? तो 3 बटे में 7। हमें चाहिए पावर में 3। अब इसमें 4 बटे में 3 पाई लिखोगे तो वो दोनों में लिखना पड़ेगा, वो तो कट ही जाना है। तो उससे हमें मतलब क्या है? आंसर लगा दो। चलिए फिर, ये हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट थी मैट्रिकुलेशन लेवल की समाप्त हो गई है। और अगर वीडियो कंप्लीट किया तो डन तो जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेहनत अच्छे से करते रहना, बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत है।